हाय गाइस, मैं ईश्वर राजदमामी आरडीके के राजस्थान के लिए आज लेकर आया हूं श्री कोटड़ा माता गौशाला थल जिंजाड़ी ग्राम पंचायत से, जहां ग्रामीण तन मन और धन से जुड़े हुए हैं। गौ माता की सेवा को समर्पित होने के लिए दानदाता भामाशाहों से अपील कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें और गौ माता के लिए अपना तन मन और धन समर्पित करें। समर्पित करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और गौ माता का सनातन संस्कृति की सबसे परम उपासक गौ माता का मिलेगा आशीर्वाद। तो देखते हैं शानदार कवरेज। जिंजाड़ी ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर 2 साल पहले 400 बीघा जमीन से हटाया अतिक्रमण। उसी भूमि पर श्री कोटड़ा माता गौशाला का हो रहा है भव्य निर्माण। गौ माता व पशु पक्षियों को मिलेगा फायदा, दानदाता भामाशाहों से सहयोग का किया निवेदन। आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए ईश्वर राजदमामी मांडा की रिपोर्ट। मारवाड़ सनातन संस्कृति में उच्च स्थान रखने वाली गौ माता के लिए मन में अगर समर्पित सेवा का भाव हो तो पहाड़ों का सीना चीरकर भी गौ माता व गौवंश के लिए सुरक्षित स्वच्छ स्थान यानी गौशाला का निर्माण करवाया जा सकता है। बस मन में समर्पित सेवा का भाव होना चाहिए। अगर सोच सकारात्मक हो तो दानदाता भामाशाहों को भी प्रेरित किया जा सकता है गौ सेवा के लिए। ऐसे ही पुण्य कार्य को करने का बीड़ा जिंजाड़ी ग्राम पंचायत ने 36 कौम के ग्रामीणों को साथ लेकर उठाया। सरपंच प्रतिनिधि जिंजाड़ी निर्मल सिंह मेवड़ा ने बताया कि 2 वर्ष पहले ग्राम पंचायत जिंजाड़ी के ग्राम थल में लगभग 400 बीघा भूमि से प्रस्ताव लेकर अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही पंचायत व ग्रामीणों का मानना था कि इस भूमि पर गौशाला का निर्माण करवाया जाए, जिससे क्षेत्र की लाचार दुर्घटनाग्रस्त गौमाता, गौवंश व अन्य मवेशियों, पशु पक्षियों को सुरक्षित स्वच्छ रहने का स्थान मिले, समय पर भरपेट चारा पानी मिले, इलाज मिले। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिंजाड़ी ग्राम पंचायत सहित ग्रामीणों, दानदाता भामाशाहों के सहयोग से श्री कोटड़ा माता गौ सेवा समिति थल जिंजाड़ी का गठन कर गौशाला निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करवाया गया। सभी के सहयोग से गौशाला परिसर की तारबंदी करवाए। गौशाला के पूर्ण निर्माण होने तक गौशाला परिसर में ही अस्थायी रूप से 750 गायों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सेवा को समर्पित व बिजनेसमैन विनोद कुमार शर्मा कंटालिया ने कहा कि रावत समाज सहित ग्रामीण गौ सेवा के लिए सहयोग लगातार कर रहे हैं। साथ ही निःशुल्क सेवा प्रदान करते हुए ग्रामीणों ने अपने अपने ट्रैक्टर व ट्रॉली से भूमि को समतल करने व भर्ती डालने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों, भामाशाहों, दानदाताओं और ग्रामीण से ज्यादा गौ सेवा के लिए सहयोग करने का निवेदन किया। श्री कोटड़ा माता गौशाला थल जिंजाड़ी की समिति बनाई गई, जिसमें संरक्षक जिंजाड़ी सरपंच अल्पा कंवर, रतन सुथार अध्यक्ष, घीसुलाल जांगीर उपाध्यक्ष, महासचिव विनोद शर्मा, सचिव चौथाराम, कोषाध्यक्ष निर्मल सिंह मेवड़ा, हेम सिंह मेवड़ा, विजय सिंह सतकमालिया, खंडार सिंह थल, डगराराम सिरवी, चौथाराम सिरवी, भंवर सिंह सतकमालिया, केसर सिंह सतकमालिया, बाबू सिंह थल को जिम्मेदारी सौंपी गई। सरपंच जिंजाड़ी अल्पा कंवर व श्री कोटड़ा माता गौशाला समिति ने सभी दानदाता भामाशाहों व ग्रामीणों से गौ सेवा में सहयोग के लिए निवेदन किया। तो दोस्तों, श्री कोटड़ा माता गौशाला का नवनिर्माण हो रहा है, जिसमें थल ग्राम के ग्रामीणों सहित जिंजाड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं भाग। इनको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सरपंच प्रतिनिधि निर्मल सिंह मेवड़ा, वकील व विनोद शर्मा कंटालिया। हेलो दोस्तों, मैं आज ईश्वर आया हूं कंटालिया श्री कोटड़ा माताजी गौशाला थल, जहां पर दानदाता भामाशाहों और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से गौ माता के लिए इस अरावली पर्वतमाला में फैली हुई जो उपयोग नहीं हो रही है उस भूमि का गौ माता के लिए ग्राम पंचायत कर रहे हैं। ग्राम पंचायत जिंजाड़ी के अंदर जो थल ग्राम में ये अरावली पर्वतमाला के अंदर ही जो गौ माता के लिए नवनिर्मित गौशाला का निर्माण करवाया है सर, और इसमें गौ माता के लिए नई नई सुविधाएं, नए नए आयाम स्थापित करने के लिए दानदाता भामाशाहों को क्या कहना चाहेंगे सर गौ माता की सेवा में समर्पित होने के लिए? बिल्कुल सर, हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। पिछले काफ़ी सालों, मतलब लमसम 2 साल से हम इस पर मेहनत कर रहे हैं और 2 साल से इस जमीन पर कई स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो हमने पंचायत के सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और जनप्रतिनिधियों और हमारे पूरे पंचायत के मतलब सभी वार्ड पंच, उप सरपंच और विकास अधिकारी और एसडीएम साहब सभी को यहाँ बुलाकर यहाँ से अतिक्रमण हटवाया था।
तहसीलदार साहब और पूरा राजस्व विभाग पूरा आया और यहाँ पर लमसम 20-25 बीघे की जो जमीन थी जहाँ पर स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण किया था उसको अपन ने सभी पंचायत के सहयोग के ग्रामीणों के सहयोग से हटाया। और उसके बाद में हमने भी जब हमारे धर्मपत्नी सरपंच बने तो पहला प्रस्ताव यही था कि हम हमारी ग्राम पंचायत में एक गौशाला बने। तो उसके बाद में ये सब जो जगह अतिक्रमण के रूप में हटी तो सब ग्रामवासियों ने ये सहयोग कहा कि भाई यहाँ गौशाला बन जाए। तो सर आने वाले समय में इस गौशाला में जहाँ पर अभी इस चार दीवारी भी पूरी तरीके से नहीं हुई है पूरी गौशाला की सर, और काफी मतलब सुविधाएं गौ माता के लिए जुटाना है अभी बाकी है सर। बिल्कुल। तो क्या आने वाले समय में ग्रामीणों से, दानदाताओं से, भामाशाओं को कितना प्रेरित करना चाहेंगे और उनको इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं आप सभी और आप जो सहयोग कर रहे हैं वो और सभी भामाशाओं से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में इसका सहयोग करें ताकि अभी तक अनुदान नहीं मिलेगा तो जब तक अपने निजी खर्च से भामाशाओं के सहयोग से ही चलेगा। और यहाँ के स्थानीय जो हमारे साथी हैं ये सभी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, भामाशा जो हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं यहाँ पर। और मैं आप सभी से आपके मार्फत मैं आप सभी से निवेदन चाहूँगा कि भी इसमें चारा और पानी के लिए थोड़ी ज़्यादा यहाँ भी नई है तो समस्या आएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सभी आपके चैनल के माध्यम से जो भी भामाशा है तो यहाँ आएँ थल में ग्राम पंचायत जिंजाड़ी और गायों के लिए सेवा के लिए आगे बढ़ें, मैं यही कहना चाहूँगा। सर आपकी ग्राम पंचायत का आपकी जो धर्मपत्नी है उनका कार्यकाल अभी 15 महीने या 16 महीने और रहा है सर, क्या गौ माता का आशीर्वाद मिलता है और पुनः चुनकर आप इसी ग्राम पंचायत में वापस पधारते हैं तो क्या गौ माता के लिए और नए आयाम स्थापित होंगे सर? अच्छा, हम इसको बहुत अच्छे डेवलप करेंगे क्योंकि यहाँ जो जगह है बहुत ही सुहावनी है और बहुत ज़्यादा जगह है। तो इसको ऐसी गौशाला बनाने का हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि आसपास में यहाँ ऐसी गौशाला न हो, जैसी हम गौशाला का निर्माण करने की ऐसी अभिलाषा रखते हैं वो सब भामाशाओं के सहयोग से हमारी ऐसी अपेक्षा रहेगी और गौ माता का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आगे कोशिश जारी रहेगी। धन्यवाद। आपकी जो गौ माता के लिए समर्पण की भावना है कहीं ना कहीं ये पंचायत की जनता जरूर सुनेगी और गौ माता का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। अब हम बात करते हैं कंटालिया गांव के दानदाता भामाशा और हर कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले श्रीमान विनोद जी शर्मा। अपने लोक हितार्थ के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जीव मात्र के लिए भी बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन अब जो ये श्री कोटड़ा माता जी गौशाला के अंदर नवनिर्मित गौशाला का जो निर्माण करवाया जा रहा है, दानदाता भामाशाओं को, आप खुद दानदाता भामाशा है, कमेटी के मेंबर भी हैं, और क्या निवेदन करना चाहेंगे सर कि गौ माता के लिए और ज़्यादा सुविधा जुटाई जाए? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब के गौ माता एक अनमोल बिना बोले सो पशु है। इसके लिए अपने सब जितना हो सके अपने जितने भामाशा वगैरह जैसे गांव के लोग हैं, अन्य मेरे साथी है, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अपने को जितना ज़्यादा हो सके इनके लिए एक दूसरे से चंदा मांगे, भीख मांग कर इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें, रहने के लिए व्यवस्था करें, सर्दी के हिसाब से भी व्यवस्था करें। और या इनके सरपंच साहब की मेहरबानी से 400 बीघा जमीन गौओं के लिए जो दे रखी है, तो इनसे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गौ आराम पर्याप्त उनका भरण पोषण हो जाएगा। सर आप खुद बिजनेसमैन हैं और प्रत्येक बिजनेस करते समय आप उसमें से गौ माता के लिए और जीव सेवा के लिए अपना हिस्सा निकालते हैं सर, जैसा कि लोगों से हमने सुना है और देखा है। इसके बावजूद इस नवनिर्मित गौशाला के अंदर आप कमेटी के सदस्य भी हैं, दानदाता भी हैं, भामाशा भी हैं और सहयोगी भी हैं, तो और कितना समर्पण रहेंगे सर? मैं मेरे से जितना हो सकेगा इतना मैं मेरे परसेंटेज बांध करके दे दूंगा। जितना मेरे में कमाई होगा इनकम से वो 10% 20% करूंगा। और मेरे मित्रों से जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे भामाशा है, बाहर जाकर मैं इनके लिए गौ माता के लिए भीख मांगूंगा और मैं इनका पूर्ण सहयोग करूंगा। और बढ़ चढ़ के आज की तारीख में 400 गाय है, तो मैं चाहूंगा 1000-2000 गायों का। जैसा कि किसी ने सत्य कहा है कि चिड़ी चाँच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिया धन न घटे, कह गए दा संत कबीर। तो गौ माता के समर्पित व्यक्ति जो होते हैं उनका भाव, उनकी सेवा का समर्पण भाव सबसे अलग होता है। गौ माता की सेवा कहते हैं हमारे सिंधु सनातन संस्कृति के अंदर गौशाला बन रही है। ग्राम पंचायत जिंजाड़ी का तो 100% योगदान है ही है, लेकिन इसके बावजूद में दानदाता भामाशाओं का कितना सहयोग और अब तक नवनिर्मित गौशाला में किन किन भामाशा दानदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है सर? हमारे 36 कौम के दानदाताओं का भी सहयोग रहा है और बढ़ चढ़ के रावत समाज, आजू बाजू के रावत समाज ने पूर्ण सहयोग एवं हमारे भामाशा श्री रतनलाल जी सुतार और सरपंच पति निर्मल सिंह जी एवं भामाशा तेजराज जी शर्मा, घिसूलाल जी जांगीर,
चौथाराम जी भाटी और अन्य लोगों ने हमारे बढ़ चढ़ के हंसराज जी चौधरी और ये राकेश जी सिंदल ने मिलकर हमें इस रास्ते की ओर प्रेरित किया। जो मैं इन लोगों को भगवान से दुआ चाहता हूँ और श्रीमान ये केवल सिंह जी जो इनके लीलकी गांव के रहने वाले हैं, इन लोगों ने अपने बढ़ चढ़ के लीलकी वालों ने हमारा खूब सहयोग दिया। तो मैं चाहूँ भगवान इनको खूब लक्ष्मी दे और इस पशुओं का हमेशा हमेशा के लिए बने सर, भला हो जाएगा। अध्यक्ष पद श्री रतनलाल जी सुतार ने दियोड़ो है सर। कोषाध्यक्ष निर्मल सिंह जी मेवड़ा और सचिव मैं खुद हूँ सर, और महामंत्री भाव जी विनोद महाराज है सर, और बाकी हंसराज जी ने, बाकी काफी लोगों ने, काफी लोग, हेम सिंह जी है और विजय सिंह जी है सर, दाऊ सिंह जी है, केवल सिंह जी है, किशोर सिंह जी है, काफी लोगों ने खंगार सिंह जी और समस्त ग्रामवासी और जिंजाड़ी वालों तो पंचायत वर्षे 8 बार पंचायत रो जी तो सहयोग है जी, तो ज्यादा सहयोग है सर। और मैं भी सब लोगों ने और भी निवेदन करनी चाहूँ सर कि ज्यादा अन गौशाला ने, नई गौशाला है सर, 400 गाया है, ज्यादा अन गौशाला ने इम्प्रूव करनी और गाय सेवा करनी अपना मेन कर्तव्य है और अपना सनातन धर्म रो बहुत बड़ो एक बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो, बोलो कोटड़े माँ। युवराज जी बाबू जी नमस्कार, राम राम। ये जो ग्राम पंचायत जिंजाड़ी के जो आपके निर्मल सिंह जी मेवड़ा साहब है सरपंच साहब, और जो ये दानदाता भामाशाह है, इस नवनिर्मित गौशाला को और गौ माता के लिए नए सेवा के कार्य स्थापित करना चाहते हैं, क्या आपका आशीर्वाद इन सब पे है सर? सब पे है। तो आने वाले समय में आपका आशीर्वाद इनके ऊपर कितना रहेगा सर? अच्छा रहेगा। तो ये कार्य जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं? पूर्ण होगा। उम्न होगा। और लोग जैसे कह रहे हैं कि आप भोजन ग्रहण नहीं करते, तो भोजन नहीं लेते आप? नहीं, तो चाय बीड़ी भी खाओ। चाय और बीड़ी, इसके बावजूद कुछ नहीं? कुछ तो दोस्तों, आपने ईश्वर राज दमामी के साथ में श्री कोटड़ा माता गौशाला जो थल ग्राम में जिंजाड़ी ग्राम पंचायत के माध्यम से और रावत समाज का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है दोस्तों। और यहाँ पर इसी गौशाला परिसर के अंदर देवनाथ जी महाराज के निजी खर्चे से बन रही है एक शानदार प्याऊ, जिसका भी भूमि पूजन विनोद शर्मा के नेतृत्व में और कोषाध्यक्ष निर्मल सिंह मेवड़ा के नेतृत्व में किया गया। चिड़ी चांच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिया धन न घटे कह गए संत कबीर। इसी लोकोक्ति को चरितार्थ करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।